बिहार की सबसे बड़ी चिंता और बिहार की सबसे बड़ी चर्चा यही है कि बिहार के युवाओं का भविष्य क्या होने वाला है। जो लोग बिहार से पलायन कर कर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनको लेकर डिबेट्स में तो बात होती है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर एक कोशिश की गई कि उनको स्किल्ड किया जाएगा। 7 निश्चय योजना के तहत कुशल युवा प्रोग्राम लाया गया, जिसके अंडर उनको अलग अलग तरीके से ट्रेंड करके नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अब उस पर भी मुसीबत आ रही है और ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अब बिहार में सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले कुछ समय में बिहार में इंडस्ट्रीज आए। तो क्या जब इंडस्ट्रीज आएगी तब भी हमें काम करने के लिए लोगों को बिहार से बाहर से लाना पड़ेगा? क्योंकि बिहार में रहने वाला युवा अगर स्किल्ड नहीं होगा तो वो फिर पलायन के लिए मजबूर ही होगा। आज के बिहार की बात में आप सभी का स्वागत है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सिंह मौजूद हैं। सर, बिहार की बात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और लाइव सिटीज में भी स्वागत है। हो सकता है हमारे दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो कि हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, कौशल विकास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो एक हाई कोर्ट के वकील क्यों हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मुद्दा ये है कि ये वाला मामला कैसे कैसे करके हाई कोर्ट में पहुंच गया है, इसको भी सर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आपकी जानकारी हर एक दिशा में है, तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस कुशल युवा प्रोग्राम पर। ये क्यों शुरू हुआ और कैसे हेल्प करता है? देखिए, आज से 10 साल पहले 2016 में उस समय लेबर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार साहब थे, जो अभी गवर्नर हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उसमें मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार साहब चीफ मिनिस्टर थे। बड़ा ही सोच समझ करके विचार पूर्वक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसमें कहा गया था कि बिहार के युवक जैसे प्राइवेट कंपनी जाती है बाहर की या एमएनसी होती है, बाहर काम करने जाते हैं, तो बहुत सारी प्रतिभा रहते हुए भी मार खा जाते हैं। उनके पास सब कुछ है और तब भी वो मार खाते हैं। इसलिए मार खाते हैं कि एक तो उनके पास बोलने की शैली नहीं है। अब देखिएगा, सिनेमा नाटक में भी बिहारी को लोग टेढ़ा मेढ़ा बोल करके बिहारी का मजाक उड़ाता है। बिहारी देखो, उस स्टाइल जो डायलेक्ट बिहार का है उसको टेढ़ा मेढ़ा बोल करके कम्युनिकेशन के स्किल को ये करता है। तो उसमें के मुख्यमंत्री और जो पदाधिकारी गण थे, उन लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं हम लोग बिहार के युवकों को, जो मैट्रिक पास युवक हैं कम उम्र के, उनका ही हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें। 15 साल से ज़्यादा, 15 से 18 साल के बीच के लड़के जो हैं, 14 से 18 साल मेनली, जो क्लास 10 किए हुए हैं, उनको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल सिखावें। कम्युनिकेशन स्किल में तो इंग्लिश भी और हिंदी भी, यह सिखावें। साथ में कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर हमको आपको देखने मिल जाता है। हमारे वकील वृंद में भी बहुत लोग हैं, नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनको बहुत को कंप्यूटर और लैपटॉप का दर्शन नहीं है, देख नहीं पाते। अभी भी बिहार बहुत दूर है। कलम पहले कलम और चिमटा की बात होती थी, कंप्यूटर अभी भी महंगा है। और लोग सिनेमा में बाहर देखते थे, कंप्यूटर बिना नौकरी किसी को देखने को मिलता नहीं था। अभी उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के जितने प्रोग्रामिंग सेंटर खुले हुए बेसिक्स के, वो अच्छा पैसा लेते हैं। तो सबके गार्जियन को क्षमता नहीं है कि भाई को जनरल कोर्स भी करावें और कंप्यूटर कोर्स भी करावें। सबों की ये क्षमता नहीं होती है। तो जब सबों की क्षमता नहीं होती है तो ऐसे हालत में क्या होता है कि बिहार सरकार ने कहा कि क्यों नहीं कंप्यूटर बेसिक्स हम करा दें, यानी लोगों को आईटी और डिजिटल लिटरेट, उसमें कहा कि आईटी लिटरेसी कार्यक्रम में डाल देते हैं और आईटी के कंप्यूटर के बेसिक की जानकारी उनको बच्चों को सिखा दिया जाए। इसके बाद हुआ कि ये सब चीज़ तो सही है, लेकिन बिहार के लोगों को सॉफ्ट स्किल नहीं है। तुरंत में गरमा जाएंगे, तुरंत में लहरने लगेंगे, तुरंत में किसी बॉस से लड़ने लगेंगे। ये सब बातें जो बिहार का लोग का थोड़ा है बर्दाश्त नहीं होता है। छोटी सी बात को बहुत बड़ा, यह भी नहीं सोचता कि हमारे हित में है कि मेरे अहित में है। थोड़ा बुद्धि की कमी है। एक बार हम दिल्ली गए थे तो हमें लोगों ने कहा कि बिहारी क्यों पीछे है, चूँकि बिहारी का सोच पीछे है। बिहारी का लोग छोटी बात के ही लड़ता है, बड़ी बात के ही नहीं लड़ता है। बिहार में देखिए, कोई आदमी पैसा कमाएगा तो लोग अपराधी मानता है। अरे फलना पैसा का मतलब गलत आदमी कि गलती करके हम ये नहीं कहते हैं। चोरी घुसखोरी जो कमाते हैं, जो पदाधिकारी जिनका रोज अभी घर से निकल रहा है, अच्छा उनको तो सही माने हम गलत हैं। लेकिन कोई मेहनत से, इंडस्ट्री से, उद्योग से
या कोई और धंधा से अगर पैसा मेहनत से टैक्स दे के सब कुछ करके पैसा कमाता है तो वो तो सही काम कर रहा है, उसको हम लोग इमुलेट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कैसे वो आगे बढ़ रहा है। 2 नंबर का पैसा है नहीं, वो तो काम करके करता है, बोलते हैं ना लोग बोलता है, कुछ भी बोलते हैं, 2 नंबर बोलते हैं, गलत काम बोल देते हैं। उससे क्या होता है, अपना विकास भी अब रोक देते हैं, उससे जलते भी हैं, प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं और उसको फिर शिकायत भी करते हैं, फिर चाहते हैं हम भी वही बन जाएं। तो ये देख करके हमने देखा था, एक युग था बिहार में, अब युग बोलना समय सही नहीं होगा, तो एक युग था कि जो क्रिमिनल्स थे सब स्कॉर्पियो गाड़ी से चला करते थे और उनको देख करके गांव घर में हम लोग को लोग कहता था कि आप लोग पढ़ लिख के क्या किए, फलाना तो स्कॉर्पियो से आता है गांव में, तो लगता था कि भाई ज़्यादा अच्छा तो वही है। या अभी बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जो कि कुछ ना करके भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते रहते हैं, तो उससे समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर कोई बढ़िया आदमी मेहनत करके काम करके करता है, देखिए हमारे यहाँ बिहार में IAS को, जो कि समाज को IAS से कोई फ़ायदा नहीं, किसी गांव से, समाज से, परिवार से IAS IPS निकलता है तो परिवार घर को क्या फ़ायदा होता है, गांव लौट के दोबारा वो जाता नहीं। किसी का अगर गांव में सिंपल वो ठेकेदार है तो गांव में कच्ची रोड भी बना देगा, एक स्कूल भी खोल देगा, वो तो कभी नहीं सुने किसी ने कुछ काम किया है, गांव 10 आदमी को पढ़ा भी दिया है, किसी को नौकरी दिलवा दी, कभी नहीं सुनिएगा ऐसा बात। लेकिन तब भी हमें खुशी इसलिए होती है कि लड़का चलो पढ़ लिख करके अच्छा हुआ है, गांव का नाम होगा। आज देखिए वैभव सूर्यवंशी आपके यहाँ बिहार से अच्छा किया है, किस बिहारी को गर्व नहीं, हर बिहारी को गर्व है, मुख्यमंत्री से लेकर के अपोजिशन पार्टी सब उस पर गर्व कर रहा है, तो सबको अच्छा लगता है। तो अच्छा काम सबको अच्छा, जबकि बिहार में भी बच्चा अच्छी क्रिकेट की एकेडमी नहीं है, हमारा बच्चा भी क्रिकेट खेलता है, तो उसी के उम्र का लगभग है, जब हम खोजते थे बच्चा की एकेडमी हमको नहीं मिल पा रही थी। बिहार में भी क्रिकेट एकेडमी की कमी है, उसको बाहर जाकर ट्रेनिंग ले, पटना में शुरू में एकेडमी में लिया है ट्रेनिंग, वो बाद में बाहर जाकर ट्रेनिंग लिया है वो, तो बिहार में एक अच्छी एकेडमी हो। तो इन चीज़ों को सोच करके बिहार में हुआ कि कुशल युवा कार्यक्रम एक लागू किया जाए, 240 घंटे का क्लास किया जाए, बहुत प्लानिंग उसमें हुई। यह भी हुई कि जो पढ़ाने वाले होंगे उसमें कोर्स यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, तो कहा कि ई-लर्निंग कोर्स कर देंगे, वो जो ब्लैक बोर्ड होगा उसमें ई-लर्निंग कोर्स का अलग डिपार्टमेंट बनाया, उसने कहा आप लर्निंग कोर्स को बताते रहिए, करते रहिएगा। जो लड़कों का जो ये इनटेक होगा, जो एडमिशन होगा उनका, वो कहा कि सेंटर वाले नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है एक ही लड़का को बार बार कर देंगे, क्योंकि आजकल होता है कि एक ही करके 5 जो करप्शन दिखा करके पैसा उसके न, क्योंकि वो जो प्रोग्राम था उसमें सरकार की तरफ से फंडिंग हो रही थी, तो सरकार तरफ फंडिंग थी 37 या 40 रुपये पर क्लास का पैसा मिलता था, 240 क्लास मैंने बताया था, 240 आवर्स का। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने पैसे का देंगे, तो कहीं ऐसा नहीं कि एक ही लड़के को बार बार, लोगों ने कहा कि नहीं, जो लड़का एक बार एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद जो है सो आधार कार्ड उनको लॉक हो जाएगा, फिर दोबारा उनको एक लड़के को दोबारा ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, यानी कि आपको सिर्फ 240 घंटे की ही ट्रेनिंग क्लास मिलेगी और एक ही बार मिलेगी जी। तो उन्होंने कहा कि DRCC डिपार्टमेंट बनाया, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कैरियर काउंसलिंग सेंटर करके कुछ है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कैरियर काउंसलिंग सेंटर बनाया उन्होंने कहा उसमें आप लोग उसके थ्रू एक बनाया DPMU, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग प्रोग्राम करके कुछ है उनका यूनिट, उसका DPMU करके बनाया। उसको उनको कहा कि आप जो है लड़कों को स्कूल से, कॉलेज से, समाज से, मुखिया से बात करके, एडवर्टीजमेंट करके, अवेयरनेस ला करके लड़कों को लाइए, ताकि लड़के ले, और लड़कों के लिए 1000 रुपया वहाँ जमा भी करना पड़ता था, जो बाद में उनको रिफंड उनके अकाउंट में हो जाता था, ताकि वो लड़के महसूस करें कि भाई हमको पढ़ने जाना है, तो मुफ्त में करिएगा तो आज जाएगा कल नहीं जाएगा, तो 1000 रुपया उनसे ले भी लिया जाता था, और कोर्स कंप्लीट सक्सेसफुली करने पर 1000 वापस कर दिया। सरकार का यही प्लान था कि उसको फिर वापस कर दिया जाए। ये बड़ा अच्छा प्लान बनाया, क्या लड़कों को DRCC लेगी, और उनका एक सेंट्रलाइज पोर्टल था जो BSDM एक डिपार्टमेंट बना, बिहार स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, BSDM करके, तो बिहार स्किल डेवलपमेंट करके बनाया, सोसाइटी का बनाया, वो सोसाइटी के बनाया कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर होंगे वो उसके CEO होंगे, और जो डेवलपमेंट कमिश्नर बिहार के होंगे वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, गवर्निंग बॉडी के। सब सिस्टम टीयर्ड सिस्टम बना दिया गया, काम चल रहा था, हो रही थी लोगों की ट्रेनिंग। अभी आप देखिएगा टोल प्लाजा में या गांव घर में जो साइबर कैफ़े खुल गया है, सब जगह सेंटर, ये वही बच्चे ज़्यादातर खुले, स्वरोजगार। या आज आप इंडस्ट्री की बिहार में बात हो रही है कि बहुत सारी इंडस्ट्री आ भी रही है, मुख्यमंत्री दिन रात एक किए हुए इंडस्ट्री आए, तो इंडस्ट्री आएगी, स्किलिंग नहीं होगा बच्चों का, बच्चों को बाकी तो चलिए नॉलेज तो फैक्ट्री में भी जाकर सीख लेगा, लेकिन एक जो 3 स्किल है वहाँ जाकर सीखना, और आजकल तो अगर कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है तो चपरासी में भी बहाली नहीं हो रही। जी। अभी न्यू जो प्यून की बहाली है उसमें दे दिया गया कंप्यूटर लिटरेसी आपको आना चाहिए, नहीं तो चपरासी में भी बहाली नहीं होगी। तो एक मिनिमम जानकारी अगर है, उसके क्वालिटी ऑफ जब सर्विस अच्छा, उसका
असेसमेंट जो होता है ट्रेनिंग पढ़ाई का, जो प्रशिक्षण का असेसमेंट की बड़ी सरकार की ही है, वो ई असेसमेंट होता है। और असेसमेंट में था कि जितने बच्चे सर्टिफाई होंगे, क्वालिफाई होंगे, उन्हीं बच्चों के पैसे ट्रेनिंग सेंटर वालों को मिलेंगे। यह व्यवस्था भी हुई कि हर एक ब्लॉक में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। जहाँ ब्लॉक में अपना जगह है वहाँ तो बिहार सरकार अपना जगह देगी, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर जो चलाएंगे उनसे वो रेंट लेगी, बिजली उनको अपना देना पड़ेगा, स्टाफ अपना रखना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब उनको करना पड़ेगा। केवल जगह बिहार सरकार दे देगी, और जहाँ जगह नहीं है वहाँ वो अपना सेंटर किराए पर अपना लेंगे। यही सिस्टम बना था उनको लेने के लिए। ये सेंटर चल भी रहा था, लगातार 10 साल चल रहा था। इधर विगत कुछ दिनों से ग्रहण लग गया उसमें। सर, इसी पर हम आने वाले थे कि आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है, हाई कोर्ट कैसे मामला पहुँच गया? समस्या ये आई कि जो ट्रेनिंग सेंटर संचालक हैं उनके और सरकार के बीच में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि वहाँ पर जो निज़ाम है वो बदल गए, वो डिपार्टमेंट के वो अब विभाग हो गया, क्या एम्प्लॉयमेंट करके है, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिपार्टमेंट करके बन गया। अब वो लेबर श्रम विभाग से हट गया, जैसे मंत्री दोनों के एक ही हैं जी, और डेवलपमेंट कमिश्नर सेम ही रहेंगे, चेयरमैन दोनों सेम ही रहेंगे, BSDM वही है, केवल एक बदल गए सेक्रेटरी। उन्होंने अपने दिमाग से अपने हिसाब से लगा भाई इसमें हो क्या रहा है, इसका आउटपुट क्या है, कितना मिल रहा है, ठीक है अपना हिसाब से। लेकिन ट्रेनिंग जो एक एग्रीमेंट बन चुका है, जिन लोगों ने अपना सेंटर बना लिया, और यह भी बात थी कि 1 करोड़ लोगों को, यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें उनके पोर्टल पर दिखा रहा है कि मात्र 27 लाख लोगों को अभी तक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग हुई है। मतलब आप अपने टारगेट से लगभग 25% पर जी, 75% टारगेट अभी भी बचा हुआ, तभी जोर शोर से काम करने की ज़रूरत थी इसमें, और सेंटर बढ़ाने की ज़रूरत थी। और ये तीनों बड़ा बेसिक चीज़ में कुछ और अब चाहते हैं अपग्रेड करना तो और भी कर सकते थे आप। यह नहीं करके उन्होंने कहा कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं आने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसका ठिकरा उन्होंने फोड़ दिया ट्रेनिंग सेंटर संचालक के ऊपर, जो कि उनकी जिम्मेवारी भी नहीं जी। वो जिम्मेवारी सरकार DRCC को दे रखी थी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, DDC ये लोग मिला के चलाते हैं। तो वो जिम्मेवारी उनकी थी। RFP में जो चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया गया है वो है कितने बच्चे असाइन किया गया और कितने बच्चों की सर्टिफिकेशन हुई ट्रेनिंग, उसके हिसाब से आपका इंटेक देखा जाएगा। उसको ऐसा मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया कि यही इंटेक है, और इंटेक करके सबों को शोकॉज कर दिया गया कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ट्रेनिंग सेंटर आपकी जो है इंटेक का पुअर है, इसलिए सेंटर हम नहीं चलाना चाहते, सरकार ने काम नहीं चलाना चाहते। जबकि उनका जो पोर्टल देखिएगा तो पोर्टल पे 1 लाख ट्रेनीज ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं। उसको अगर असाइन कर दें ट्रेनिंग सेंटर्स वालों को जी, तो हमें लगता है कि 6 महीना का जरूर है विद्यार्थी, 6 महीने का बहुत लड़के आ जाएंगे बाय दैट टाइम। आपको बिहार में तो मेन फैक्ट्री तो मैन पावर ही है। यहाँ के मैन पावर जितने भी इंडस्ट्री अब कहीं चले जाएं, सूरत चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, जहाँ ये फैक्ट्री को जब भी कोई घटना घटेगा तो इतने बिहारी मर गए। तो बिहार के लोग ही ज़्यादातर बाहर का, अब इंडस्ट्री यहाँ भी आने की बात हो रही, तो कहाँ से लोग आएंगे? उनको बेसिक्स अगर नहीं दिया जाएगा तो कौन लोग आएंगे आपके पास? तो अगर वो कर रहे हैं, लड़के आपके पास भी हैं और एक नॉमिनल पैसा पर आपका ये काम हो रहा है, अगर आप खुद अपने खोल के चलाइएगा तो बहुत कॉस्ट आएगा इसके ऊपर। और आज के ज़माने में स्किलिंग, बेसिक्स का और कैपेसिटी बिल्डिंग, यही भविष्य है। यही बच्चों को रोज़गार सबको अपनी दे सकते हैं, लेकिन रोज़गारोन्मुक्त तो कर ही सकते हैं जी। और इससे एक जो तीनों गुण है, इससे कम से कम वो जीने कमाने के लायक वो बन जाएगा बंदा। अगर नहीं भी उसको जॉब मिलेगा तो जी कमा के खा पी लेगा, कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल जाएगी, उसको बोलने बात करने आ जाएगा, कंप्यूटर चलाने आ जाएगा। इसको उन्होंने शोकॉज किया। शोकॉज में लोगों ने जवाब में लिखा कि भाई ऐसा है कि तो हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं जी। इंटेक तो हमारा काम नहीं होता, आपका अलग डिपार्टमेंट करता है। बल्कि वहाँ से अगर लड़के नहीं मिल रहे हैं तो हम तो विक्टिम हैं, हम तो विक्टिम है कि हमें लड़के नहीं मिल रहे हैं, हम बैठे हुए, हमारा कॉस्ट आ रहा है, हमारे स्टाफ पर कॉस्ट आ रहा है, हम बैठे हुए, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो गलती तो आपकी है जिस कारण हमारा नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम जो है सो आप लोग इसके बाद सुधार नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को प्रचार प्रसार का जो प्रचार प्रसार इनके प्रचार प्रसार उनके जिम्मा में ही है। प्रचार प्रसार तो सरकार को करना चाहिए। 7 निश्चय कार्यक्रम में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेटर है, हमको नंबर डेट याद नहीं है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिम्मेवारी ट्रेनिंग सेंटर वालों की क्या होगी, DRCC की क्या होगी, ई लर्निंग कोर्स वाले की क्या होगी, ई असेसमेंट बॉडी का क्या होगा, सरकार की जिम्मेवारी क्या होगी और कैसे कैसे कार्यक्रम चलेगा। सब कुछ ढंग से लिखा हुआ है, इन्हीं के कलम क्या कहते हैं ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर किया हुआ है।
अब इससे अधिक क्या होगा? हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस चीज़ को देखा और हाईकोर्ट ने कहा कि तो नहीं होना चाहिए था, एक्शन गलत हुआ है ये। तो हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया, बोला कि अभी स्टे लगाते हैं, सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। सरकार को यह कहा गया, चूँकि सरकार को जवाब देना था, समर वेकेशन से पहले ही नोटिस हुआ था, लगभग 1.5 महीना हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। तो इस बार ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस अभिषेक रेड्डी के बेंच ने, खंडपीठ ने कहा उनको, सिंगल बेंच है, उसमें कहा कि अब डेट एक दे रहे हैं, शायद उनको डेट जुलाई में कोई डेट मिला है उनको, कहा कि अगर इस डेट पर जवाब नहीं दाखिल करते हैं तो इसके बाद कोई जवाब देने का समय आपको नहीं दिया जाएगा और इस पर एक्स पार्टी ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट कर देगी। साथ में उनके जो डिपार्टमेंट का उन्होंने ऑर्डर रिन्यूअल का रोका था उसको उन्होंने स्टे कर दिया, नो कोर्सिव लगा दिया उस पर। तो सर हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया समझा कि ट्रेनिंग सेंटर वालों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत काम हो रहा है। सरकार में भी ये बातें जहाँ तहाँ सेंटर वाले गए हैं, सब लोगों से मिले हैं, सरकार अपने स्तर पर विचार कर रही है। कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग एक अच्छा नोवेल कार्यक्रम जो 7 निश्चय का कार्यक्रम है, कहीं न कहीं से अगर बंद हो जाएगा तो ट्रेनिंग सेंटर वालों को तो जो लॉस होगा वो चलो बिजनेसमैन है, जो होगा सो होगा। मुख्य लॉस बिहार के लोगों का होगा। जी, आपने अंत में एकदम सही बात कही कि मुख्य जो लॉस है वो बिहार के लोगों का होगा। ट्रेनिंग, ये जो भी मामला चल रहा है हाई कोर्ट में ट्रेनिंग सेंटर्स और सरकार के बीच में, इन सब में पिस तो रहे हैं वो लोग जो आस लगाए बैठे हैं कि हमको यहाँ पर काम मिल जाएगा। आपने शुरू में बताया कि 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य था, जो बढ़ भी सकता था जी। और अब उसमें से अभी आधा तो छोड़िए, उससे भी कम ही हुआ है, मात्र 27 लाख, और 1 लाख अभी होल्ड, एक तरीके से होल्ड पे ही है कि उन्होंने अपना सब कुछ, अपना आधार कार्ड दे दिया होगा, रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा और कहीं कर भी नहीं सकते और इंतजार कर रहे होंगे, लॉक हो गया उनका आधार कार्ड, लॉक हो गया सबका, और इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार, बिहार सरकार की तरफ से हमको ट्रेनिंग मिलेगी। और सर अभी का टाइम इतना ज़्यादा क्रूशियल है बिहार में, क्योंकि नई सरकार आई है, तब से उद्योग की बात की जा रही है कि यहाँ पे चीनी मिल लग जाएगा, वहाँ पर हम लोग गन्ना को लेकर उद्योग करेंगे, अलग अलग तरीके की बात की जा रही है। बहुत सारे उद्योग, अभी जो अपने उद्योग मंत्री हैं वो भी काफ़ी डायनेमिक हैं जी, काफ़ी उद्योग पर वो लोग काम करने के लिए उद्यत हैं कि कुछ काम अच्छा हो जाए। बट काम अच्छा होगा तो लोग कहाँ से आएंगे अगर स्किलिंग नहीं करेंगे तो? जी सर, मैं उसी पर आ रही थी कि अभी का जो समय है वो बहुत क्रूशियल है। आप बिहार के लिए उद्योग लगाना चाहते हैं, बिहार के लोगों के लिए उद्योग लगाना चाहते हैं, और सबसे बड़ा जो मसला है, शुरुआत में ही मैंने कहा कि बिहार में रोजगार और पलायन का जो मुद्दा है हर बार घसीटा जाता है। और ये कार्यक्रम जो कुशल युवा प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है इस समय के लिए। बहुत सोची समझी भी 7 निश्चय में डाला हुआ है कार्यक्रम है, सरकार का 7 निश्चय स्वर्ण योजना है ये। इसमें बड़ा सोच समझ के सरकार इसको बोस्ट, फ्लैगशिप कार्यक्रम था, तो सरकार इसको बोस्ट करती थी, वो 7 निश्चय हम ये काम कर रहे हैं। इसको देखा देखी भारत के और राज्यों में शुरुआत की गई इस चीज़ को, वो सभी कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। यहाँ तो बस तो निजाम बदल गया, सोच बदल गई, काम बदल गया, लेकिन हम ही पीछे हो गए। तो सर ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अभी के टाइम में मौजूदा सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता कि आप अपने लोगों को वापस ला सकते थे, कि आपने घर पे ट्रेनिंग दी और घर पर आपने रोजगार मुहैया करवा दिया। सरकार कर रही है कि इंडस्ट्री सब यहाँ पर आए, लोगों को रोजगार मिले, बट फुल प्रूफ होना चाहिए। जब आप जो पहले कोई कार्यक्रम बना दिए हैं बीच में ही रोक देंगे तो फिर ऐसे तो तुगलक वाला काम हो गया ना, कुछ काम करिए बीच में छोड़ दिए सारे से। ऐसे कोई आदमी जो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, अपना इतना सेंटर बना दिया, 500 या 700 सेंटर पूरे बिहार में बना हुआ है, क्या होगा उनका? सर मसला तो यही है ना कि अगर उद्योग लगते हैं तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे उद्योग सरकार, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो सकता है, बाहर की कंपनियां आकर यहाँ पर उद्योग लगा सकती है, टैलेंट पर ही लेगी, तो वो तो स्किल ढूंढेगी। और सबके मन में ऐसा तो नहीं होगा कि हम बिहार में उद्योग खोल रहे हैं तो चलो यहाँ के लोगों को मौका देते हैं, पहले सिखाएंगे फिर काम, वो तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो स्किल्ड लोगों की हमें ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इस मसले पर जो है वो आगे क्या होना चाहिए? देखिए अभी हाई कोर्ट में प्यून की बहाली थी जी, तो वहाँ भी कंप्यूटर लिटरेसी देखने की बात हुई थी। जिनको फोटोकॉपी करने आता है, थोड़ा कंप्यूटर चलाने आता है, कंप्यूटर पर आई कार्ड जनरेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखी गई थी कि इतना काम वो कर लें। कहीं बाहर जाएंगे मॉल में देखेंगे वहाँ का जो गार्ड है वो भी इतना जानता है, एक्सरे मशीन करता है, तो वो कौन सिखाएगा ये सब चीज़?
ये तो यही कुशल युवा कार्यक्रम में सिखाया जाएगा, बल्कि इसको ऐड ऑन करना चाहिए था, उसमें 2-3 चीज़ ऐड कर देना चाहिए था। सेंटर में कोई कमी है, कोई सेंटर संचालक अच्छा काम नहीं, उसमें आप कर सकते हैं अपना काम, लेकिन सेंटर को भाई हम काम ही बंद कर देंगे, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। और सर 10 सालों में 1 करोड़ का आंकड़ा तो आराम से पार हो जाना चाहिए, आंकड़ा बढ़ना चाहिए और था, बढ़ना चाहिए था। ये सरकार ने शुरू में टारगेट लिया था, वो 5 साल का टारगेट लिया था, 5 साल से बढ़ के 10 साल हुआ। तो जब 10 साल का टारगेट जब हो गया और नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं स्लैकनेस तो है। इस पर जोर, खैर अभी नई सरकार बनी है, जोर शोर से देखिए, हमें लगता है कि कोई रास्ता निकल जाना चाहिए इस बात का। इस सवाल का जवाब आप एक एडवोकेट के तौर पर मत दीजिएगा, एक अभिभावक के तौर पर दीजिएगा, क्योंकि आप समाज को भी देखते हैं। आपके इर्द गिर्द कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर जाकर काम करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि घर में कुछ, यहाँ पर कुछ मिल जाए तो वापस यहाँ पर लौट जाए। उनके लिए आप क्या विश करते हैं? और अगर मैं सलाह मांगूँ कि मुझे बताना है सरकार को कि आप ये करिए इस मसले पर, तो वो क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स? देखिए, हमें कहें कि छोटी नौकरी जो है 10 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए, उसका इंतजाम तो सरकार को कर देना चाहिए, लड़के बाहर न जाएं। जो बड़ी नौकरी है, जो हायर पोस्ट है, उसके लिए पूरे दुनिया घूम के काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 से 20 हज़ार नौकरी के लिए बिहार के बच्चे बिहार न जाए, उनकी स्थिति हमने बाहर देखी है। उनके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, उनको सही सम्मान नहीं मिलता। घर से जब वो चलते हैं पर्व त्यौहार के बाद, उनके दिल फटते हैं, कलेजा फटते हैं। एक बार हम प्लेटफॉर्म पर कहीं जा रहे थे, एक आदमी गलत ट्रेन में बैठ गया, उसको जाना था कहीं, चला गया कहीं, तो बोला कि हमारा माइंड बहुत ये था, डिस्टर्ब था, इसलिए हम गलत जगह गलत गाड़ी में बैठ गए। इतना माइंड डिस्टर्ब चलता था। इस बात को सरकार ही नहीं सोचेगी। सरकार को हमारे कानूनी टर्म में कहा गया, सरकार माए बाप होती है जी। कहता है पेरेंट्स पैट्रिक वर्ड है कि सरकार की दूसरी भूमिका है, सरकार माता पिता की भूमिका में। सरकार कहता है उसको माए बाप हमारे यहाँ कहा जाता है। तो सरकार माए बाप है, सरकार उसके बच्चे बाहर जा रहे हैं और छोटी सी नौकरी छिछिया छाछ के लिए जाते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए बाहर घूम रहे हैं। उसका इंतजाम तो अपनी धरती पर हो ही सकता है। सरकार सोचती है, कुछ करती है, फिर कुछ चेंज कर देती है, फिर एक नया निजाम आया, फिर नई सोच आ जाती है। जो भी प्रोग्राम बना सिस्टमिक तरीके से बनावे और उसको सस्टेन करे, कंटिन्यू करे, ताकि देखिए कोई भी कार्यक्रम शुरू करिएगा तो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट आएगा। यह नहीं है कि एस्प्रो खाओ और खुद जान जाओ, मेलोडी वाली बात तो है नहीं। कभी मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, वो नहीं होगा, टाइम लगता है सिस्टम करने में। लेकिन सोच समझ के जो कार्यक्रम चलावें उसको सस्टेन करें, ढंग से चलावें। यह नहीं कि आज कोई अफसर बदल गया फिर बदल गया। अफसर के सोच से राज्य नहीं, राज चलेगा मुख्यमंत्री की सोच से जी। राज किसी अफसर की सोच से नहीं चलने वाला है। अफसर सलाह दे सकते हैं, यहाँ लेकिन हो रहा है जब कोई अफसर बदला अपना सोच लगा दिया। अरे भाई, सोच तो बिहार सरकार की नीति चलेगी ना। एक बिहार सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम में रखा, उस नीति को बनाया, दूसरा कोई अफसर आता है बदल देता है। तो ये तो कहीं के तुगलकी फरमान हो गया। और इसी हालत में लोग बाध्य होते हैं कि हाईकोर्ट जाएं, और हाईकोर्ट इस बात को देख रही है। ये तो अच्छी बात है भी नहीं, हाईकोर्ट जाना, हर काम में जाना और वहाँ से डायरेक्शन मिलना, ये अच्छी बात नहीं है। इन बातों का निदान तो यहीं होना चाहिए था। यानी कि जो अच्छी योजनाएं, अच्छे कार्यक्रम पूर्व की सरकारों ने भी किया, उसमें हमेशा ऐड ऑन करना चाहिए। देखिए, बड़ा सुंदर कहीं पंक्ति मैंने देखा था कि न हम सफ़र से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बिहार का दर्द बिहार के लोग ही निकालेंगे। बाहर का बड़ा, अभी जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं बराबर बोलते हैं इस बात को कि हमें इस बात को पक्का विश्वास है कि बिहार में उद्योग बिहार का लोग ही लगाएगा। बाहर का लोग क्यों आपके यहाँ पैसा लगाएगा? बाहर लोग क्यों सोचेगा? हमें दर्द है मिट्टी से। जो बिहार के लोग हैं उनको कहीं कमाते रहता, बिहार में कुछ काम हो जाता तो अपना घर देखते, क्योंकि बाहर में पता आपका बिहार का क्या हालत है। तो मुख्यमंत्री कई एक बार अपने सार्वजनिक सभा में बोले हैं, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार को बढ़ाएंगे तभी बिहार के लोग पैसा लगाएंगे, बिहार में उद्योग चलेगा। तो बिहार सरकार की जो नीति है उसी को अफसर लोग उतारे ना। वहाँ से नीति कुछ निकलती है, यहाँ वो सब भट कर देते हैं उस चीज़ को लेकर। वो तो नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल बिहार में उद्योग बिहारी लगाएंगे और उस उद्योग को बिहारी भी चलाएंगे, ये मेक श्योर करना चाहिए। निवेश भी वही करेंगे, निवेश वो करेंगे, लेकिन उन मशीनों को चलाने वाले भी बिहारी होने चाहिए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा में काम किया तो वहाँ के व्यापारी बढ़े। पिछले प्रजन्म की बात कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े व्यापारी हो गए उसी में। वो GMR कंपनी और जो भी एयरपोर्ट बनाई। यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ बिहार में, कितने मेट्रो का काम, कितना काम हुआ, कितने कॉन्ट्रैक्टर आगे बढ़े। हमें याद है कि अब जाइए तमिलनाडु में कोई काम करिए, सरकार शर्त रख देती है कि यहाँ के लोगों को काम देना पड़ेगा, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को काम देना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा इतने % को। हमारी सरकार थोड़ा लिबरल है इस मामले में।
कंसिडर नहीं कर पाती है, और ऑफिसर्स कुछ इस बात को उल्टा पुल्टा कर देते हैं जाकर के। सरकार को अडिग होना चाहिए कि भाई हमारा लोग काम करेगा, हमारे चूँकि पैसा उसके पॉकेट में जाएगा, वो पैसा बिहार में कहीं लगेगा, उससे कुछ डेवलपमेंट बिहार का होगा। पैसा बिहार में रहेगा तो बिहार पैसा सब साइफन आउट हो जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ, इतना ट्रांसफार्मर लगा बिहार में, बिजली का बहुत काम हुआ, ह्यूज काम, बिजली काम तो अगल बगल सब राज्य से ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। तो काम हुआ तो कौन लोग काम किए, उसका पैसा कहाँ चला गया पता कर लीजिए। वही पैसा अगर यहाँ का लोग ट्रांसफार्मर बनाना, ट्रांसफार्मर तो बहुत छोटी चीज़ है जी, ट्रांसफार्मर तो कोई बना दे सकता था, ट्रांसफार्मर यहाँ के लोगों से क्यों नहीं बनवा के सप्लाई लिया गया। ये सब सोच की बात है, छोटी मोटी बातें हैं। बहुत सारी चीज़ बिहार के लोग बिहार में ही खपत हो जाएगा और बिहार के लोगों का समृद्धि बढ़ेगी, और उन चीज़ों पर काम होना चाहिए। और अपनों से अलग नहीं होना पड़ेगा सर, अलग नहीं हो। हमारा कहना है कि हमारी मिट्टी ही समृद्ध होगी। हम जो बाहर में हंसी का पात्र बनते हैं, और जब पर्व त्यौहार होता है तो गाड़ियों में जगह नहीं मिलता, हम थोड़े दूसरे घर में काम करने के लिए बने और जाकर के 10,000 आप बड़ा देखिए, बड़े जो ऊंचे मंजिले बिल्डिंग हैं 25 महला 30 महला, जब उसकी पेंटिंग होती है कौन चढ़ता है ऊपर? कमर में रस्सी लगाकर, बेल्ट लगा, रस्सी लगा के। आप तो मान लीजिए हाइड्रोलिक से चढ़ता है, कौन चढ़ता है? अब पता कर लीजिए, सब जगह बिहारी चढ़ता है। और हमें कहा है बाहर में गया, बॉम्बे में कहा है कितना ऊंचा बना दो मशीन से, क्या 5 को बिहारी रख लो, ऐसे पहले बता नेपाली रख लो, अब कहता 5 बिहारी रख लेना, कर देगा सब काम। हमने एक बार बॉम्बे में जाके कहा कि ड्यूटी 12 घंटे क्यों लेते हैं आप? तो बोला अरे आप बिहारी लोग, सब कहता ड्यूटी 12 घंटा करेंगे, ज़्यादा पैसा घर भेज पाएंगे। अब बताइए, 12 घंटा काम करना तो अमानवीय है लेबर लॉ में। हम लोग यहाँ लॉ जानते हैं, अमानवीय है, इलीगल है, लेकिन सब जगह पता कर लीजिए 12 घंटा काम हो रहा है। अब 12 घंटा काम कौन कर रहा है? वो वहाँ के लोग नहीं कर रहा है, आप बिहार के बच्चे कर रहे हैं। इस दर्द को नहीं महसूस करिएगा तो बिहार का असली पुत्र आप नहीं हैं। चाहे बिहार के ऑफिसर हों, सरकार तो सोच तो बराबर रही है, लेकिन सरकार सोचती है कोई समस्या होता है फिर सरकार चुप हो जाती है। इस पर एक सस्टेन्ड काम करना पड़ेगा, तभी ग्रोथ होगा। तो भले ही ये मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है, लेकिन ये सोचने वाली बात है, इसलिए आज हमने इसको बिहार की बात में शामिल किया कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, बिहार का विकास करना है, तो बिहार के लोगों को लेकर चलना होगा। अगर ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता तो अभी 1 करोड़ से ज़्यादा स्किल्ड लोग हमारे पास होते, और जब अभी सरकार बिहार में उद्योग लगाने की बात कर रही है तो हम सीना ठोक कर बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दे सकते थे। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सार्थक चर्चा के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।